वो लोग हैं जो सुबह घर से दो वक्त के हक हलाल रोज़ी के लिए निकले थे, और इनके शायद बच्चे होंगे कि अब पापा घर पर आएंगे, मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे। ऐसे सबसे बड़ा गम ये है कि जो जिन माओ के बच्चे गए, जो फ़ोन अंदर से आ रहे थे मुझे, यार हम इस तरफ हैं, हम इस तरफ हैं, यहाँ किसी को भेजो। आपकी बात हो रही थी उनसे? कोई बात कहूँ ना कि किसी की माँ को तसल्ली भी देने की बात, तो मेरी तो ताकत नहीं कि मैं दूँ किसी को तसल्ली। एक देर में पहुंचे। फायर फाइटिंग जो पहला जो पहुंचा था वो 55 मिनट के बाद पहुंचा था, और उसके बाद वो भी आया तो 20 मिनट में वो खाली हो गया था। नहीं, वो तो मट्टी तो बन गया, बन चुका नहीं, बन गया है। बात आपकी वही है, गुल प्लाजा वापस बनेगा भी, दुकानदारों की भरपाई भी होगी, सब हो जाएगा। जाने चलेंगे अंदर 50 से 55 आखिरी कॉल कल रात की 11 सवा 11 बजे, कल रात के बाद कॉल आज के कोई रब्ता नहीं, कोई रब्ता नहीं। 2 बजे तक फोन कुछ ऑन थे, जिसमें मैं रिपीटिंग कॉल कर, 2 बजे के बाद वो फोन भी सब बंद हो गए। साथ मौजूद हैं गुल प्लाजा के यूनियन के सदर तनवीर पास्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा तनवीर पास्ता, इस वक्त अंदर कितने लोग मौजूद हैं? तकरीबन 50 से 55 अफराद की जो रिपोर्ट है कि वो अंदर मौजूद हैं, जो कल रात को थी। हमें अभी तक उनमें से किसी को निकाल नहीं पाए। अभी वो जिंदा हैं? आपको कंफर्म अपडेट है आपके पास? आपको ये बिल्डिंग देख के क्या लग रहा है? बिल्डिंग को तो देख के इसमें तो कोई बचा हुआ नहीं लग रहा है। मस्जिद के अंदर मौजूद हैं सर, ये फेक न्यूज़ चली थी सुबह से। कोई कह रहा है 40 बंदे बाहर आ गए, कोई ARY न्यूज़ पे भी चला गया। ये हुआ, मैं मुसलसल 40 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। मगर बात दरअसल ये है कि हर जितना मैं उतनी बातें। अब मेरे साथ 3 बार ऐसा होगा यार, वहाँ से अंदर जो है 30 लोग हैं, उन्होंने कॉल की है, तो मैंने कहा भाई तुझे कॉल किया, मुझे नंबर दे, मैं फ़ोन करता हूँ, वो गायब। मतलब खामा का जो है वो पैनिक करने वाली बात है। तनवीर भाई ये बताएं, ये जो आग है ये तो आज ये कल बुझ जाएगा। जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं और जिनके घर 40-50 साल की मेहनत थी, वो करोड़पति से ज़रूरपति बन गए, वो तो खैर है। जो जानी नुकसान हुआ है, जिनके घर पे मातम मच गए, उसके घर के आँख कौन बचाएगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इस बात के अंदर तो अगर मैं कोई बात कहूँ ना कि किसी की माँ को तसल्ली भी देने की बात, तो मेरी तो ताकत नहीं कि मैं दूँ किसी को तसल्ली। एक माँ का बच्चा जाएगा, उसको कैसे कहूँगा कि भाई आपकी भरपाई हो जाएगी, या भाई आपको दीद दे दी जाएगी, या आपको जो है कुछ मामलात कर दी जाएंगे? क्या पैसों में तोलेंगे हम किसी की जान को? इस बारे में तो मैं कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि कैसे लगी, कुछ बताएंगे सर, कुछ अपडेट देंगे हमें? बिल्कुल अपडेट देंगे। आपने मीडिया नहीं देखा? नहीं देखा, बिल्कुल आपके आ गया, बता ले आओ। आग जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप पे लगी थी, ठीक है। फ्लावर की शॉप थी वो, ठीक है। 10:10 पे, तो इतने में मैं नीचे ऑफिस पे था, तो बराबर वाला लड़का मुझे बुलाना है, तनवीर भाई मेरे बराबर वाली दुकान में आग लगी है। तो हम लोग फायर सिलेंडर लेके, सारे लड़के, मेरी टीम के 25-30 लड़के हैं वहाँ, हम सारे ऊपर चढ़े, फायर सिलेंडर लगाया, बॉल पे किए, आग को थोड़ा काबू पाया। थोड़ा काबू पाने के बाद आग ऊपर उठी, और AC की जो पाइपिंग नहीं होती है फोम, और ठीक है, जैसे कि AC की गैस लीक हुआ, पता नहीं क्या हुआ उसमें, ये करते हुए बिल्कुल इमेजिन आउट वाली पट्टी पे सीधी, क्योंकि वेंटिलेशन हमारे बहुत सारे हैं, तो रोड की तरफ आग गई ऊपर से ही। फिर हम उधर से गए, उधर से सिलेंडर चलाने के, फिर इस तरफ आई, मतलब पूरे फ्लोर पे 5 मिनट के अंदर पाइपिंग में, तो पूरे गुल प्लाजा को कवर नहीं कर पाए कोई भी? पूरी फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचे? फायर फाइटिंग जो पहला जो पहुंचा था वो 55 मिनट के बाद पहुंचा था, और उसके बाद वो भी आया तो 20 मिनट में वो खाली हो गया था, ठीक है, कि भाई दूसरी गाड़ी आ रही है। तो सारा तबाही का आलम था। कहने का मकसद है, रात में इनके पास कभी पानी ख़त्म हो जाता था, कभी इनके पास जो कुछ और इशू हो जाता था। स्पार्कल इनका लगा हुआ है बड़ा वाला, जो बहुत अच्छा काम कर सकता था, क्योंकि लास्ट भी एक दफ़ा आगे मॉल में आग लगी थी, तो हमने उस पर वर्किंग की थी, तो वो हैंग हो गया, वो चला ही नहीं, अभी तक ऐसे ही खड़ा है। अब इस वक्त क्या लामल है अब आप लोगों का? नहीं तो पूरा गुल प्लाजा इस वक्त हम देख रहे हैं, बस मट्टी बन चुका है इस वक्त। नहीं, वो तो मट्टी तो बन गया, बन चुका नहीं, बन गया है जी। बात आपकी वही है, गुल प्लाजा वापस बनेगा भी, दुकानदारों की भरपाई भी होगी, सब हो जाएगा। जाने चलेंगे। ये नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए वो तो होना ही वो तो है, हाँ। मॉल भी बनना है, दुकानदारों की भरपाई भी होनी है इंशाल्लाह, ठीक है। मगर जाने नहीं आ सकती वापस। तो सबसे बड़ा गम ये है कि जो जिन माओ के बच्चे गए, जो फ़ोन अंदर से आ रहे थे मुझे, यार हम इस तरफ हैं, हम इस तरफ हैं, यहाँ किसी को भेजो। आपकी बात हो रही थी उनसे? मुसलसल गुल प्लाजा का कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसका मुझसे रब्ता ना हो, इसलिए जो दोपहर में फेक न्यूज़ चल रही थी कि फ़ोन आया, अगर कोई बंदे होते सबसे पहली कॉल मुझे आती। मेरे पास आखिरी कुछ लोगों के मैसेजेस भी हैं मेरे पास, कि जो उन्होंने अपनी फैमिली को क्या मैसेज भेजे थे, मुझे क्या मैसेज किया, मुझसे फ़ोन पे राब्ते में थे, बट रेस्क्यू कोई टीम अंदर इंटर होने वाली नहीं थी। बहरहाल जो हुआ, दवाई मची, सब हुआ, लोग आए सियासत चमकाने, सारी चीज़ें करने, हमने उसको तरजीह, हमने लोगों की
जान कीमती। हम ये सोच रहे हैं अगर हमने एक जान भी बचा ली तो इंसानियत की जान बचा ली। कितना लोग होगा अंदर, कितना लोग? 50 से 55। कब आई थी आखिरी कॉल? कल रात की 11 सवा 11 बजे, कल रात के बाद कॉल है। आज के कोई रब्ता नहीं? कोई राब्ता नहीं। 2 बजे तक फोन कुछ ऑन थे जिसमें मैं रिपीटिंग कॉल कर, 2 बजे के बाद वो फोन भी सब बंद हो गए? सब बंद हो गए। अटेंड नहीं किया फोन? नहीं, वो होश में ही नहीं हो गया। और अच्छा, मैं ये कहूँगा लास्ट बात कि ये वो लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं जो 2 वक्त हक हलाल रोजी के लिए निकले थे घर से। मेरी अपनी टीम का फाइनेंस सेक्रेटरी, मेरा पैनल का जो मेरे साथ टीम में मेरे साथ है, वो शहीद हुआ। मेरे खुद के ग्रुप के 3-4 लड़के हैं वो शहीद हुए, और कुछ 5-7 हैं जिनका पता नहीं चल रहा, जो रेस्क्यू में ऊपर चढ़े थे। हम लोगों ने तकरीबन 5-7 हज़ार लोगों को निकाला है। उस टाइम जब आग लगी 5 से 7 हज़ार लोगों को, इसकी वजह उस वक्त मौजूद थे अंदर 5 इतना? देखो 10 बजे आग लगी, 1200 दुकानें हैं। सही। एक दुकान में 7 अफराद क्या एवरेज पकड़ेंगे, क्योंकि सफाई वाला भी है, काम वाला भी है, स्वीपर भी आउटडोर है। वाला भी है, सुपर भी। तो ये 7 अफराद से आप तकरीबन 5 से 6 हज़ार अफराद खाली दुकान के कस्टमर भी मौजूद था उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वेंटिलेशन अच्छे थे, गेट्स अच्छे थे, हमने सबको निकाला। जब हमने ग्राउंड से निकाला, छत वालों को ऊपर से, फर्स्ट वालों को, सेकंड वालों को, सबको निकाला, रैम्प से निकाला। मेजनाइन में थोड़ा सा ये हुआ कि कुछ लोग इतनी आसानी से आ नहीं रहे थे, शायद लाइटली क्या ग्राउंड पे आग लगी है पता है नहीं, मगर जब 20 मिनट के बाद जो है ग्राउंड से ऊपर आग ने पकड़ा ना, तो ऊपर जब मेजनाइन को पकड़ा तो चारों तरफ से उसने कवर कर लिया। फिर लोगों को, जो लोग रह गए थे, इनको आना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर हमने मस्जिद वाले गेट से कुछ को निकाला, कुछ रह गए, कुछ फ़ोन पे राब्ते में थे, मैं फलां ग्रिल की तरफ खड़ा हूँ, मैं फलां खड़ा हूँ। तो बस मामला चलता है कि कभी यूँ भाग रहे हैं, कभी हम यूँ भाग रहे हैं। जिसको अच्छा, मैं ये कहूँगा कि ये इस वक्त गुल प्लाजा नहीं जल रहा है, इस वक्त ये पूरा कराची जल रहा है। ये 1200 दुकानें नहीं जली है, बिल्कुल, 1200 ये खानदान है। 1200 खानदानी, ये हज़ारों लाखों घर बेरोजगार हो गए हैं। ये वो लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं या डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद है। ये वो लोग हैं जो सुबह घर से 2 वक्त के हक हलाल रोज़ी के लिए निकले थे, और इनके शायद बच्चे होंगे कि अब पापा घर पर आएंगे, मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे। ऐसे दिहाड़ीदार मजदूर इसमें होंगे कि जो सुबह जाते थे, शाम को अपनी दिहाड़ी घर पे लेकर जाते थे कि शायद घर में कुछ पका है या नहीं पका है। ये वो लोग शहीद हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि कराची के आवाम से कि यहाँ पर गुल प्लाजे पर जितने मुतासरीन हैं, जितने लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, इनके साथ शाना बाशाना खड़े रहें। ये किसी एक कौम का मसला नहीं, ये हमारे मुसलमान भाई का मसला है। ये हमारे ख़ास करके मेमन बरादरी का सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है, और नुकसान तो कवर हो जाएगा, मगर जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो नहीं आ सकते हैं। मैं एक बात आखिरी ये कहूँगा कि सुबह से मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि बराए मेहरबानी गुल प्लाजे से सियासत ना बनाएं। इस वक्त जो मसला है वो सिर्फ फोकस गुल प्लाजा पर रखें कि जो मुतासरीन है, जो लोग शहीद हो गए, उनके साथ खड़े रहें शाना बाशाना। छोड़ दें ये जो रोड नहीं बन रहा है कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, छोड़ दें ये ई चालान क्यों नहीं। भाई इस वक्त जो मसला है, हमेशा हमारे यहाँ पर जब मसला पेश आता है तो हम दूसरे साइडों के मसले ला करके खड़े करते हैं और इसको हम भूल जाते हैं। इसको हम भूलने नहीं, इंशाल्लाह इसके साथ आज भी हम खड़े हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। दुआ में याद रखें। वसलाम।